वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 4 विच इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सो दिस इज चैप्टर 4 जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिया? इससे पहले हमने पढ़ा इंग्रेडिएंट्स वाला चैप्टर, आई मीन फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम वाला चैप्टर। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाला पढ़ा। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा था हाँ, उसके बाद हमने फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा था। अब ये वाला हमारा 4th चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो अभी हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद ये वाला चैप्टर को ख़त्म होने के बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटीज, सॉल्यूशंस सब कुछ लेके आएंगे और कुछ इसके एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं अच्छी जैसे इनसॉल्युबल, सॉल्युबल, ये सब टेस्ट करना। ये सब एक्टिविटीज़ भी लाएंगे हम आपके लिए थ्रू वीडियोस। ओके, सो दिस इज चैप्टर 4। पूरा मैं इस चैप्टर को इस वीडियो में कंप्लीट नहीं करूँगी क्योंकि कई बार 53 मिनट्स का बहुत बड़े वीडियोस बन जाते हैं। कोशिश करके मैं 30 या 20-30 के बीच में रखूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं ना ज़्यादा छोटा। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो सबसे पहले तो आप देखिए हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए टॉपिक्स वी हैव टू कवर। हम पढ़ेंगे व्हाट आर हार्ड सब्सटेंसेस, व्हाट आर इनसॉल्युबल, लस्टर, मटेरियल, मेटल्स, opaque, rough, soluble, translucent and transparent. Okay, let us start. एक्टिविटीज़ ये सब हम बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इन बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू देयर ग्रुप्स। मतलब जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी थिंग्स, मतलब जो भी मटेरियल्स हैं उनको अपनी अपनी जगह में ग्रुप्स में बनाना। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट्स से। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास, ऑब्जेक्ट हमारे जो आसपास होते हैं, लाइक चेयर, फैन, क्लॉक, even table, desk. So these are objects जो हमारे आसपास है। ऑब्जेक्ट को हम एक और नाम से कह सकते हैं मैटर। और ये जो ऑब्जेक्ट और मैटर एक ही चीज़ है। मैटर मतलब क्या होता है, देखिए जिसका अपना एक मास हो, जो कि स्पेस को क्या करता हो, ऑक्यूपाई करता हो, राइट। अभी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स की परिभाषा अगर हम देखें तो फिर हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम छू सकते हैं, जिनको वो चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ऑब्जेक्ट्स का दूसरा नाम है मास, और नॉट मास, मैटर। मैटर जो होता है, मैटर की खुद की एक मास होते हैं और मैटर अपनी वॉल्यूम या फिर अपनी स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं। चेयर, जो भी चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, balls and so many things around us. ये तो होती हैं ऑब्जेक्ट्स। अब मटेरियल्स क्या होते हैं, देखिए
मटेरियल्स होते हैं जिनसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। अब मटेरियल्स क्या होते हैं जिनसे ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं? So materials are the matters which is used to make a object or a thing. तो मटेरियल्स वो मैटर्स या फिर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखें मटेरियल्स की, तो फिर कॉटन देखिए ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल. So there are some of the examples of materials. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जो हमारे आसपास हमें नज़र आते हैं और उन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट? सो ऑब्जेक्ट्स भी एक मैटर्स हैं। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो किससे बनते हैं? मटेरियल्स के बनते हैं। हर ऑब्जेक्ट्स के उनके अलग अलग क्या होते हैं? उनके अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। जैसे कि एक प्लास्टिक बॉटल है, तो वो बॉटल किससे बनी होगी? प्लास्टिक से। मतलब उसका मटेरियल, उसमें उस बॉटल को बनाने में हमें क्या क्या मटेरियल्स नीड है? प्लास्टिक नीड है। सो बॉटल इज अ ऑब्जेक्ट एंड उसका मटेरियल है प्लास्टिक। अगला देखते हैं। अगला क्या है? देखिए, अगला है, अब हम बात करेंगे अपीयरेंस की। अपीयरेंस में हम देखेंगे जैसे कि प्लास्टिक बॉटल है या और एक प्लास्टिक बॉटल के सामने एक गोल्ड मेडल रख दिया, तो क्या उसकी अपीयरेंस दोनों की सेम आएगी? नहीं, प्लास्टिक की अपनी अलग अपीयरेंस आएगी और नहीं, देखिए प्लास्टिक नहीं हम ले सकते एग्जाम्पल, हम दो मेटल का एग्जाम्पल लेते हैं, गोल्ड का लेते हैं और एल्युमिनियम का लेते हैं। अब तो इन दोनों में से जब हम देखेंगे इन दोनों को, तो क्या इन दोनों की अपीयरेंस सेम आएगी? नहीं, इन दोनों के अपनी खुद की अलग अपीयरेंस आएगी। इन दोनों की अपनी अलग अपीयरेंस आएगी। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। एग्जाम्पल लेते हैं एक प्लास्टिक बॉटल की और एक चेयर की। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चेयर जो है वो प्लास्टिक से बना है या फिर जो प्लास्टिक बॉटल है वो वुड से बनी है? नहीं, तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो जो प्लास्टिक बॉटल है वो उसकी अपनी खुद की अलग अपीयरेंस होगी क्योंकि वो प्लास्टिक से बना है, और जो चेयर होगी उसकी अपनी खुद की अलग अपीयरेंस होगी क्योंकि वो वुड से बनी है। अब हम बात करते हैं लस्टर की। तो लस्टर क्या होता है? देखिए, लस्टर होते हैं, लस्टर मतलब होता है वो मेटल्स, लस्टर मतलब होता है मेटल्स जिनकी अपनी खुद की शाइन हो, जिनकी अपनी खुद की स्पेशल शाइन हो, उन्हें हम बोलते हैं लस्टर। जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, इनकी ये कुछ मेटल्स है जिनकी अपनी खुद की अलग अपीयरेंस, नॉट अपीयरेंस, अपनी खुद की अलग शाइनिंग होती है। सो दिस इज व्हाट लस्टर इज।
चल अब हम बात करते हैं हार्डनेस की। अब हम बात करते हैं हार्डनेस की। देखिए हार्डनेस मतलब क्या होता है। देखिए हार्डनेस मतलब होता है टफ। टफ, राइट। हार्ड, टफ, सख्त। कैन ऑल्सो से इट एज सख्त इन हिंदी। इसमें हमने बताया है हार्ड सब्सटेंसेस के बारे में। मतलब हार्ड सब्सटेंसेस मतलब वो सब्सटेंसेस जो कि बहुत सख्त हों, जिन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते या फिर तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें तोड़ना बहुत टफ है, वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं, बहुत हार्ड हैं, इसलिए हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं मेटल्स। मेटल्स बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसलिए हम उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते और ना ही हम उन्हें तोड़ सकते हैं हाथों से। अब अगर हम बात करें सॉफ्ट मटेरियल्स, तो सॉफ्ट मटेरियल्स क्या होते हैं। सॉफ्ट मटेरियल्स जैसे कि वो मटेरियल जो कि आसानी से कंप्रेस हो सके, जो कि हम आसानी से दबा सके, उन्हें हम सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं, जैसे कि कॉटन, स्पंज। सो दे आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्ट सब्सटेंसेस वी कैन से, और सॉफ्ट मटेरियल्स। अगर हम बात करें हार्ड सब्सटेंसेस की, तो हार्ड मतलब जो कि बहुत ज़्यादा टफ और सख्त हो, जिसको कंप्रेस करना बहुत टफ हो, आसान नहीं हो। इसका एग्जांपल है आयरन। आयरन बहुत सख्त होता है। अब अगर हम बात करें सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल की। सॉल्यूबल मतलब क्या होता है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले सॉल्यूबल मतलब। आई थिंक आपने क्लास 4th या फिर 5th में पढ़ा होगा कि सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, व्हाट सिंक, व्हाट डू नॉट, तो ये सब आपने पढ़ा होगा, आई थिंक सो। तो सॉल्यूबल मतलब होता है substances which dissolves in water. Which easily dissolves in water. So that is known as soluble. वो सब्सटेंसेस जो कि वाटर में, जो कि पानी में इजीली डिजॉल्व हो सकते हों, जैसे कि वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट। सो दे आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। ये कुछ एग्जांपल है सॉल्यूबल सब्सटेंसेस की। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये आसानी से क्या करते हैं, ये आसानी से डिजॉल्व पानी में हो जाते हैं। इनसॉल्यूबल की बात करें तो बोल सकते हैं हम सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, दे आर नोन एज इनसॉल्यूबल। वो सब्सटेंसेस जो कि या फिर वो चीज़ें जो कि
इनसॉल्यूबल हो, जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकती हूँ, उन्हें हम बोलते हैं इनसॉल्यूबल। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले सकते हैं सैंड का, और सैंड का कई चीज़ें हैं जो इनसॉल्यूबल होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो सॉल्यूबल होती हैं। उसके लिए आप उसको पता लगाने के लिए आप एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिस्केबल एंड इमिस्केबल। मिस्केबल क्या होता है, ये एक्स्ट्रा है। मिस्केबल होता है वो लिक्विड्स जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हों, विच कैन बी सॉल्यूबल इन वाटर, जो कि डिज़ोल्व हो सकते हो किसमें, वाटर में, वो लिक्विड्स की बात कर रही हूँ मैं। और इमिस्केबल होता है वो लिक्विड्स जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते हो, दे आर नोन एज इमिस्केबल। अगला देखते हैं। अगला है व्हाट सिंक व्हाट फ्लोज, मतलब ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और में सिंक इन वाटर। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया था, तो ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, सिंक और फ्लोट की बात कर रहे हैं। फ्लोट मतलब क्या होता है, जो तैरता है, सिंक जो डूब जाता है। तो कौन कौन सी चीज़ें फ्लोट करती हैं और कौन कौन सी चीज़ें डूब जाती हैं। इसका एक इजी परिभाषा है, वो मटेरियल्स जो कि इनसॉल्यूबल हो, जो कि डिज़ोल्व नहीं हो सकते हो पानी में, वो तो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं पानी के सरफेस में। और others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fall on the surface of pond. हाँ, तो देखिए ज़्यादातर तो जो लाइट चीज़ें होती हैं वही फ्लोट करती हैं, जैसे कि लीव्स, ये सब है ना। और हम एक और चीज़ कह सकते हैं कि वो चीज़ें जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होती हों वो भी फ्लोट करती हैं। और सिंक, जैसे कि सिंक कौन क्या क्या कर जाती हैं, सैंड, इवन, हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें, ऐसा बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें इनसॉल्यूबल हैं वो ही फ्लोट करती हैं, ऐसे काफ़ी कम केसेस होते हैं, राइट। जैसे कि चीनी मीन्स शुगर, सॉल्ट, सैंड, ये कुछ चीज़ें हैं जो पानी में क्या करती हूँ, जो कि पानी में सिंक हो जाती हूँ, बिकॉज दे ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, दैट्स वाई। अब हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी की। तो ट्रांसपेरेंसी में तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तीनों देखिए। ओपेक्यू, ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट। सबसे पहले आप जानिए दैट व्हाट इज ओपेक्यू। ओपेक्यू होते हैं वो सब्सटेंसेस जिनके आसपास से लाइट नहीं गुजर सकती है, उन्हें हम बोलते हैं ओपेक्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं गेट, वुडन गेट्स,
इनके आसपास से क्या लाइट गुजर सकती है? नहीं गुजर सकती। और है ना, ठीक है। अब ओपेक्यू तो ये होता है जिनके आसपास से लाइट नहीं गुजर सकती। अब अगर हम बात करें ट्रांसल्यूसेंट की, ट्रांसल्यूसेंट जो होता है उसके आसपास से लाइट बहुत कम गुजर पाती है, इतनी ज़्यादा नहीं, वी कैन से फॉर्मली गुजर पाती है, इतनी ज़्यादा नहीं। अब अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंट की, तो जो ट्रांसपेरेंट होता है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए उसके आसपास से आसानी से जो लाइट है वो गुजर सकती है, आसानी से हम लाइट को देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे कि प्लास्टिक शीट्स, वो एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। फॉर्मल ट्रांसपेरेंट की अगर हम बात करें तो वी कैन से, या फिर ट्रांसल्यूसेंट की अगर हम बात करें तो उसमें आता है आपका बटर शीट्स। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसपेरेंसी की पहचान। अब बात करते हैं हम रफ की। तो रफ क्या होता है, देखिए एक ही टॉपिक बचा है। रफ, रफ होता है, देखिए रफ मतलब होता है वो सब्सटेंसेस जो कि बहुत ज़्यादा उधरे उधरे से हों, जो बहुत ज़्यादा खुदरे खुदरे से हों, बहुत रफ से हों, उससे हम बोलते हैं रफनेस। ओके, जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल्स है। वुड बहुत खुदरा खुदरा होता है। वुड की बार मतलब एक ट्री की जो बार्क होती है बहुत खुदरी खुदरी, बहुत रफ होती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रफनेस। Sorry. So there are some of the example of roughness. हाँ, अब हम बात करने वाले हैं, देखिए तो ट्रांसपेरेंसी की मैं एक चीज़ बताना भूल गई। ट्रांसपेरेंसी की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कितनी स्टेट्स होती हैं? हाँ, तो आप ये वाली फोटो देख सकते हैं, मैंने अभी अभी आपके लिए लगाई है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट्स होती हैं किसकी? ये 3 स्टेट्स होती हैं सॉलिड। क्या, देखिए सॉलिड का होता है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, मतलब खुद की शेप और खुद की वॉल्यूम होती है सॉलिड की, उसको दबाया नहीं जा सकता, कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब लिक्विड की अगर हम बात करें तो उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती ना, लेकिन उसकी वॉल्यूम होती है, लेकिन शेप नहीं होती डेफिनेट। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू, तो वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं। सो डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू। नाउ दे आर कैन बी compressed to a small extent. So ये compressed हो सकते हैं, ये दब सकते हैं। Particles are not as closely packed as in solids. गैस अगर हम बात करें तो गैस जो है उसकी डेफिनेट शेप भी नहीं होती, उसकी डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती, वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होते हैं और उनकी जो पार्टिकल होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। सो
They have no definite shape and volume, highly compressible. Particles are loosely packed. अगर हम गैस का एग्जाम्पल ले तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है. जो ऑक्सीजन है वो किसमें सॉल्यूबल हो सकती है? वाटर में वो मिल सकती है. ये कुछ एग्जाम्पल है सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का. सॉलिड का एग्जाम्पल है गोटियां, ये जो है. लिक्विड में जूस और गैस में बलून्स. बलून्स के अंदर गैस होती है ऑक्सीजन. हाँ, सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी हम एक बार बस रिकैपिंग कर रहे हैं. तो सॉल्युबिलिटी होता है डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन वाटर बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी. मटेरियल्स कैन बी सॉल्युबल, इनसॉल्युबल. मैंने बताया था ना, मिस्केबल एंड और immiscible. Solid materials that dissolve in water are said to be soluble in water. For example, common salt and sugar. Solid materials that do not dissolve in water are said to be insoluble in water. For example, sand, wood, stone, chalk, powder, and wax. Liquids that dissolve in water are said to be miscible in water. For example, alcohol, vinegar, lemon juice, honey, and glycerin. Liquids that do not dissolve in water are said to be immiscible in water. For example, kerosene, coconut oil, and diesel. Some gases dissolve in water, like carbon dioxide and oxygen, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया. Oxygen dissolved in water. Oxygen dissolved in water is essential for the survival of aquatic organisms. Soft drinks have carbon dioxide dissolved in them. Gases like nitrogen, hydrogen, and helium are insoluble in water. फ्लोटेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था, जो कि फ्लोट करते हैं. Certain materials float on water whereas others sink. This property of a material to float on water is called flotation. Generally, materials like wood, leaf, and feather, जो भी light चीज होती हैं, they float on water, whereas rock and metal they sink. So thank you for watching this video and our chapter is completed. हमारा चैप्टर 28 मिनट्स में ही कंप्लीट हो गया. So thank you for watching this video. अगले वीडियो में हम इसकी एक्टिविटीज़ लाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स लाएंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नोट्स के साथ भी चलेंगे और डिटेलिंग करेंगे चैप्टर की. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एक बार हम पढ़ लेते हैं समरी, which is very important. Now, objects around us are made up of a large variety of materials. A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or a many different types of material. एक और चीज़ बच्चों की, एक ऑब्जेक्ट के सेम मटेरियल हो सकते हैं, जैसे कि चेयर और डेस्क, ये दोनों वुड के ही बने हैं, तो ऐसा हो सकता है. A given material could be used to make a large number of objects. It is also possible that an object could be made of a single material or of many different types of materials. Different types of materials have different properties. Some properties are shiny in appearance, while others are not. Some are rough, some smooth. Similarly, some materials are hard, whereas some others are soft. Some materials are soluble in water, whereas some are insoluble in water. Some materials such as glass are transparent, and some others such as wood and metals are opaque.
Some materials are translucent. Materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. Things are grouped together for convenience and to study their properties. So this much for today. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशंस के साथ आएंगे. थैंक यू.